तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। और इसमें ऐसे प्रश्नों के बारे में बताया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है और इस समय आपको फालतू के प्रश्नों को पढ़ने से बचना है, क्योंकि आपको सिर्फ वही प्रश्न पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा करके वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट को ओपन करके सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन है? रजिया सुल्तान, नूरजहां, मुमताज, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए, रजिया सुल्तान। और नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? पूछा गया है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, मध्य एशिया, तुर्की, फारस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को से। और संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? राजाराम, नानाजी देशमुख, गंगाबाई, बालाजी विश्वनाथ। तो आपका करेक्ट आंसर है, देख सकते हैं इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, बालाजी विश्वनाथ। और नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह है सचिव, सुमंत, पंडित राव, पेशवा। पूछा गया है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, क्या था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुमंत। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, राजाराम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, बालाजी विश्वनाथ। और नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? धार्मिक मामलों के मंत्री को, प्रधानमंत्री को, न्याय मंत्री को या रक्षा मंत्री को? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? औरंगजेब, बालाजी, शिवाजी, अकबर। पूछा गया है कि गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। निम्नलिखित में से मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? चित्तौड़ की संधि, पुरंदर की संधि, तोरड़ की संधि, पुणे की संधि। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरंदर की संधि। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने, बीजापुर के शासक ने, महाराजा जयसिंह ने, इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? समर्थ रामदास, शाहजी भोसले, दादाजी कोंडदेव, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दादाजी कोंडदेव। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था? किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधव राम नारायण, रघुनाथ राव, नारायण राव, माधव राव। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माधव राव। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? येसुबाई, ताराबाई, सोरबाई और साईबाई। आपसे इस पूरे वीडियो में 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, आप में कमेंट में उसका आंसर जरूर बताइएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताराबाई। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? भारत तक समुद्री मार्गों की खोज की गई थी डचों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित है? ब्रह्म समाज, बहुजन समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। करेक्ट आंसर है इसमें से आपका ऑप्शन नंबर
दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित है? आर्य समाज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है केशव चंद्र सेन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राममोहन राय ने के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? 4 ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, रामचंद्र विद्यावागीश, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र विद्यावागीश। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज, संस्कृत कॉलेज और रिपन कॉलेज। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है हिंदू कॉलेज। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी शिक्षा, सती प्रथा, संस्कृत शिक्षा। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी संस्कृत शिक्षा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग सभी को आंसर पता होगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सैयद अहमद खां। और नेक्स्ट प्रश्न है कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है राजा राम मोहन राय। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? पंडिता रमाबाई, गोखल कृष्ण गोखले और गोपाल हरि देशमुख, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोपाल हरि देशमुख। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में, 1889, 1808, 1876 ईस्वी में। करेक्ट आंसर है 1820 ईस्वी में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इजारेदारी, जानवी, तिनकठिया, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तिनकठिया। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा? बिंबिसार, सूरसेन, समुद्रगुप्त, अजातशत्रु। महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग सभी को आंसर पता होगा। पूछा गया है कि अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। अवंती का राजा कौन था? बिंबिसार, अवंती पुत्र, अजातशत्रु, चंद्रप्रघोत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चंद्रप्रघोत। बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? लिच्छवी, शाक्य, नंदवंश, इनमें से कोई नहीं। तो आप में कमेंट करके बताइएगा कि बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। अजातशत्रु के बाद मगध में किसका शासन स्थापित हुआ? अजातशत्रु के बाद मगध में किसका शासन स्थापित हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी उदाइन। औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, रूस। औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ? बुद्धिजीवी वर्ग, मध्य वर्ग, पूंजीपति वर्ग, कृषक वर्ग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पूंजीपति वर्ग। किस आविष्कार ने कपास उद्योग को बढ़ावा देने में मदद की? फ्लाइंग शटल, हस्तकरघा, वाटर लूम, पावर लूम। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए फ्लाइंग शटल। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका है? सेल्यूकस, कौटिल्य, मेगास्थनीज,
और भर्तृहरि। आप में वीडियो को अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सभी प्रश्न आपको कैसे लगे, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो पूछा गया है कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका है? तो आप में कमेंट करके बताइएगा। नहीं, चलिए बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, कौटिल्य। और 729 नंबर प्रश्न है कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन किससे संबंधित है? आप में कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रिया का। और नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? गिरफ्तारी पत्र, निरंकुश शासन, मनसबदारी प्रथा, प्रजातंत्र शासन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निरंकुश शासन। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुरबोस वंश। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? नेपोलियन, विलियम एजेबेजर हावर्ड, हाउसमैन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एबेंजर हावर्ड। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, महेंद्र सिंह टिकैत। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? जमींदार, किसान, नाविक, सिपाही। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाविक। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा।